हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूर जी के लाइब्रेरी पर। करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और सीजीएल को हम कवर करेंगे जो कि 2022 का सीजीएल दिसंबर में होने वाला है। और भी जितने भी वनडे एग्जाम है उनको भी करंट अफेयर की क्लासेस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, आज हम देखने जा रहे हैं स्कीम्स यानी कि योजनाएं, राज्यों की। क्वेश्चन आते हैं ना कि एक योजना का नाम दिया रहता है, फिर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें 4 राज्यों के नाम दिए रहेंगे कि ये योजना किस राज्य ने लागू की है। शुरू करते हैं। ठीक, और राज्यों की योजनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट तो छठा जो योजना है वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ठीक, अच्छा, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक। क्लियर। अच्छा, ये क्यों किया? टू कंजर्व रेन वाटर। रेन वाटर होता क्या है? देखो, जैसे बारिश हो रही है उसको आप छत पे किसी वेसल में या किसी चीज़ में कलेक्ट कर लो। ठीक, फिर उसी को प्यूरीफायर के द्वारा आप उसको रीयूज कर लो। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर। ठीक है, इससे होगा क्या? एक तो पानी वेस्ट नहीं होगा, दूसरा और क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी बढ़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अभी इसी में एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट सोजल ड्रिंक फ्रॉम टैप, यानी कि टैप वाटर मतलब नल का पानी। अब आप देख रहे हो कि भारत सरकार की परियोजना है कि हर घर जल योजना, यानी कि सभी घरों में पाइपलाइन का कनेक्शन देना है ताकि वो शुद्ध पानी उन्हें मिल सके इजीली। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उड़ीसा में जो योजना है उसका नाम क्या है? सुजल। ठीक है, ताकि नल के द्वारा आपके घरों में पानी पहुंचे। नेक्स्ट, अभी हाल ही में सफल परियोजना लॉन्च की गई। ठीक, सफल योजना को लॉन्च किया गया। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक, लेकिन ये स्कीम है क्या? ये स्कीम है फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर। ठीक है, होगा क्या कि आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, किसी सहकारी बैंक में, ग्रामीण बैंक में, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल फोन पर एक ऐप के द्वारा, ठीक है, ये ऐप का ही नाम है, तो ऐप के द्वारा आप क्रेडिट यानी कि लोन ले सकते हो अपनी कृषि को बढ़ाने के लिए। कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपको चीज़ आगे बढ़ानी है उसको आप कर सकते हो, खेती बड़े आराम से कर सकते हो अगर आपको पैसे की जरूरत है। ठीक, और ये इंडिया का पहला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन क्रेडिट प्लेटफॉर्म है फार्मर के लिए, एग्रीकल्चर की फील्ड में। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिंप्लीफाइड ऐप फॉर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म जरूर पूछा जा सकता है। ठीक, उड़ीसा की हम लोग बात कर रहे हैं तो उड़ीसा में ही एक टेंपल भी है, जगन्नाथ। ये कहाँ है? पुरी में। जगन्नाथपुरी बोलते हैं ना, जगन्नाथपुरी का टेंपल घूमने जा रहे हैं तो पुरी में ये टेंपल है। ठीक, तो पुरी से आप याद रखेंगे कि इंडिया का सेकंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल बनाया जा रहा है। ठीक है, ये क्यों बनाया जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों को वेदों के बारे में पता चले, वेदों की नॉलेज हो। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक, सबसे नया कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है? यजुर्वेद, और जो तीसरा है वो है सामवेद। ठीक, संगीत के बारे में किसमें बताया गया है? सामवेद में बताया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि जादू टोना से रिलेटेड कौन सा वेद है, किसमें ये बताया गया है? तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, चलिए ये तो वेद हो गए। कितने वेद थे? 4। तो इसलिए बनाया जा रहा है। तो ये इंडिया का सेकंड ऐसा स्कूल होगा। ठीक है, लेकिन पहला कौन सा होगा? तो पहला, और ये किसने लॉन्च किया है? जो अभी इस समय यूनियन मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से? शिक्षा मंत्री, जिनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, श्री धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, तो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था एमपी में। ठीक है, जिसका नाम क्या था? एमपी में, जिसका नाम था महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्याधिष्ठान। ये इसका नाम था पूरा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये बेसिकली इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि वेदों के बारे में, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके बारे में लोगों को पता चले, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, मॉडर्न जमाना है तो पुरानी चीज़ों के बारे में वैसे लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, आइडिया नहीं रहता है। ठीक, तो इसलिए बनाया जा रहा है। अभी उड़ीसा में, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर जो स्टेशन है वहाँ पर इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक अभी इनॉग्रेट की। किसने की है? जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने की है। ये क्या है? ये देखो, फ्रेट रेक का मतलब होता है जो मालगाड़ी होती है ना, जो माल होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, पूरे देश में, तो उसको बोलते हैं। अब ये है क्या? इसमें जो बोगीज होंगे, जो डिब्बे होंगे, वो एल्यूमिनियम के बनाए गए। ठीक, तो जाहिर सी बात है, पहले लोहे के बनते थे, अब एल्यूमिनियम के बनाए गए, तो जाहिर सी बात है ये हल्के होंगे। ठीक, होता क्या था पहले? आयरन में जैसे निकल है, कैडमियम, ये सारा सब कुछ पहले भारत को इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरे देशों से। ठीक है, अब बना लिया गया एल्यूमिनियम से। तो होगा क्या कि जो इंडिया की लोकल इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम की, एक तो उन्हें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उनका रेवेन्यू जनरेशन होगा। दूसरा, ये हल्की होंगी। तीसरा, कार्बन और फॉसिल्स का यूज कम होगा। ठीक है ना, इसलिए इसको बनाया गया। तो कहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है? और ये पहला ऐसा फ्राइट रेक है, पहली ऐसी गाड़ी आप बोल सकते हैं। कहाँ पे? भुवनेश्वर में इनॉग्रेट की गई है। उड़ीसा की अगर बात करें तो अभी फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ। वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा, आपको पता है ये फुटबॉल का मैच होता है, फुटबॉल के, आपको पता है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। ठीक है ना, तो ये किसने होस्ट किया? इंडिया ने। तो इसके जो शुरू के पहले 2 मैच खेले गए वो कलिंगा स्टेडियम। तो कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा।